Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। As we just heard now, let Christ Jesus have the first place in our lives. और जैसे हमने अभी सुना कि आइए यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रथम स्थान ले। Just like we sang in the song, Jesus only, Jesus ever, Jesus all in all. जैसे हमने उस गीत में गाया कि यीशु मसीह ही है और यीशु मसीह को ही है और यीशु मसीह जो सर्वदा बना रहता है। Let him get the glory for everything in our lives. Let us have no glory for anything that we do. और जो कुछ भी हम करते हैं, आइए अपने आप के लिए महिमा नहीं, लेकिन सारी महिमा परमेश्वर यीशु मसीह को केवल मिले। When God made man in his own image, और जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, he wanted man to have God's life in him. और वो चाहता था परमेश्वर की परमेश्वर का जीवन जो है वो उसके मनुष्य के भीतर आए। The tree of life represented the life of God. और जो जीवन का वृक्ष है वो परमेश्वर के जीवन को प्रस्तुत करता है। We know that God had made that tree was in the center of the garden of Eden. और हम ये जानते कि उस बगीचे के मध्य भाग में परमेश्वर ने उस वृक्ष को रखा था। And he also placed the tree of the knowledge of good and evil in that same garden. और उसी बगीचे के अंदर भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष जो है उस वहां पर था। The serpent deceived Eve into eating from the fruit of the knowledge of good and evil. और हम जानते हैं कि उस सांप ने हवा को बहकाया ताकि वो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है उसमें से उस फल को वो खाए। That fruit that represents something that man wanted to live a life independent of God. और वो वृक्ष खाना यही दर्शाता है कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर से अलग होकर अपने ऊपर निर्भर बन के जीवन को जीता है। And then we know that after that they couldn't go near the tree of life. और हम जानते हैं उसके बाद वे जीवन के वृक्ष के करीब नहीं जा पाए। If we depend on our own righteousness, then we cannot have the righteousness of Christ. और यदि हम अपनी धार्मिकता के ऊपर निर्भर होते हैं तो मसीह की धार्मिकता हम नहीं प्राप्त कर सकते। That day when Eve and Adam ate from that tree, they became religious but became devoid of the life of God. और हम जानते कि आदम हवा ने जिस दिन उस वृक्ष को खाया वो धार्मिक तो बन गए लेकिन परमेश्वर के जीवन से रहित हो गए। They stitched together a leaves in order to cover their own nakedness. और वहां पर उस पत्तों को उन्होंने सिलकर अपनी नग्नता को ढांपने का प्रयत्न किया। That covering would not last long. और वो जो ढांपना जो था वो लंबे समय तक नहीं चला। Because once the sun beats on it, it will dry up. और जब सूरज उसके ऊपर आएगा उस पत्तों के ऊपर तो वो पत्ते सूख जाएंगे। That's the only worth of our own righteousness. और यही हमारी खुद की धार्मिकता का मूल्य है, which we try to manufacture with our own strength. और जो हम अपने बल से अपनी ताकत से उसको उत्पन्न करने जो करते हैं। But God being merciful, he gave another covering for them, which was animal skin. और यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी दया में और एक ढांपने का दिया जो प्राणी जो पशु जो था उसकी जो चमड़ी उनको दी, which is to cover them, which is a picture of the righteousness of Christ. और वो उनको ढांपने के लिए था जो यीशु मसीह जो है वो उसकी धार्मिकता को दर्शाता है। which we always need to cover, which we need to always have as a covering. और हमेशा हमें वो ढांपना जो परमेश्वर की धार्मिकता होना चाहिए। God gave a promise to Abraham that God would give him an heir which would be from his own body. और परमेश्वर ने अब्राहम को एक प्रतिज्ञा दिया कि उसका एक वारिस होगा जो अपने उसके खुद के उस शरीर से वो होगा। This is from Genesis 15:4. और जो उत्पत्ति उसकी 15:4 से है। Immediately following in verse 6, we read that Abraham believed in the Lord and he reckoned it to him as righteousness. और उसके आगे के वचनों में तुरंत हम पढ़ते कि अब्राहम इस पर विश्वास करता है, उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। Abraham believed what God had said, that he would have an heir through his body, which means through Sarah. और वहां पर अब्राहम ने परमेश्वर ने जो कहा कि वो सारा उसके साथ और उनका एक खुद का एक वारिस होगा, एक पुत्र होगा, अब्राहम ने उस पर विश्वास किया। And when he believed, in the same verse it says God reckoned it to him as righteousness. और उसी वचन में है लिखा है कि परमेश्वर ने उसके लिए उस बात को धार्मिकता गिना। When we truly believe the promises that God has given us in his word, he reckons it to us as righteousness.
और जब हम परमेश्वर के वचन में दी गई सारी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमें भी उसी के समान धर्मी गिनता है। God's righteousness becomes our life when we believe in God's promises. और परमेश्वर की धार्मिकता हमारा जीवन बन जाता है और हम परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करने लगते हैं And He produces that righteousness in us. और वही धार्मिकता वो हमारे भीतर वो उत्पन्न करता है। But we read that the Abraham's faith was short-lived. और हम जानते कि अब्राहम का विश्वास वहां पर कमजोर हो जाता है। When the promise was delayed, Abraham thought he needs to help God in producing an heir. और जब वहां पर बहुत ही देरी हो जाती है तब अब्राहम ये सोचता है कि उसे शायद परमेश्वर की मदद करनी पड़ेगी ताकि वो प्रतिज्ञा के वारिस को प्राप्त कर सके। In Genesis 16:2, और उत्पत्ति 16:2 में Sarai told Abraham to obtain children through her maid Hagar. और वहां पे लिखा है कि सारा ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। So he tells Abraham to obtain the children through her maid Hagar. और वहां पर सारे जो है वो अब्राहम से कहते, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ मेरी दासी के पास जा और उसके पास से जाकर अपने लिए संतान उत्पन्न करे। It says Abraham listened to his wife. और वहां पर वो अब्राहम अपनी पत्नी को सुनता है, ऐसा लिखा है। He forgot the promise that God had given him that God would give him an heir through Sarai. और वहां पर वो भूल जाता है परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को कि सारा के द्वारा उसको संतान या वारिस देने वाला है। The son Abraham produced through Hagar is a picture of him trying to produce something with his own strength. और अब्राहम ने हगार के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न किया ये दिखाता है कि अपने सामर्थ्य बल के द्वारा उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के स्वरूप में कुछ उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। That is something that he produced with his own efforts. और अपने ही बल से अपने ही प्रयत्नों से उसने कुछ उत्पन्न किया। God rejected that. परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से इनकार किया। God has given us a promise that Jesus would save us from our sin. परमेश्वर ने हमें यह प्रतिज्ञा दी है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें वो पापों से बचाएगा। We need to believe that and cooperate with God to save us. और हमें उस बात पर विश्वास करना और परमेश्वर के साथ सहयोग देना है। We are not to try with our own efforts to be saved from any sin. और पाप से उद्धार पाने के लिए हमें अपने प्रयत्न या अपने यत्नों को अपने बल में नहीं करना है। Even if we are able to avoid some sin with our own efforts, it is like Abraham producing an heir through Hagar. और हो सकता है कई पाप हम परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना ही उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसी बात होगी जो अब्राहम हगार के द्वारा अपने लिए संतान उत्पन्न करता है। It says, Paul says in Galatians 4:30-31. और गलातियों की पत्री 4:30 और 31, Cast out the bondwoman and her son. और वहां लिखा है 4:30, इसलिए हे भाइयों हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। Yeah, for the son of the bondwoman will not be an heir with the son of the free woman. और वहां लिखा है कि जो शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जो जन्मे हुए उनके साथ वो संगी वारिस नहीं होगा। So then, brethren, we are not children of a bondwoman but of the free woman. और वहां पे लिखा है क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र पुत्री के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। The scripture says to cast out everything that we try to produce with our own strength. और वचन के अंदर लिखा है कि हर एक चीज जो हम अपने बल से प्रयत्न उत्पन्न करते उसको हम बाहर निकालें। Whatever we try to produce with our own strength will bring us into bondage. और जो कुछ हम अपने बल से प्रयत्न से करने का प्रयास करते हैं वो सारी चीजें हमें एक बंधन के अंदर लेकर आएगा। Everything that we try to produce with our self effort will produce more bondage and will not make us free. और जितना हम अपने ही बल से करने का प्रयास करते हैं उसको उत्पन्न करने का कोशिश करते अपने आप को वो और भी बंधन में डालते जाएगा, वो हमको आजाद नहीं करेगा। What God does in us and through us only will bring true freedom. परमेश्वर जो हमारे अंदर हमारे भीतर हमारे द्वारा करता है वही हमें आजाद करेगा। God wanted Abraham to just believe his promise and to confess it by faith. परमेश्वर केवल इतना ही चाहता था कि अब्राहम उसके वायदों के ऊपर वो विश्वास रखे और उसे विश्वास के साथ अंगीकार करे। That it will be fulfilled in God's time. और वो परमेश्वर के समय में पूरा होगा। Even though it was delayed for some years, God finally fulfilled it in Abraham by giving him Isaac. और यहाँ तक कुछ सालों तक देरी हुई, लेकिन परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को इसहाक को देने के द्वारा पूरा किया। If we would have gone and asked Abraham at that time, अगर हमने अब्राहम के पास जाकर उस समय पूछा होता, how did you manage to have a son in your old age?
और कैसे उस बुढ़ापे के समय में आपको कैसे संतान हुआ? He would have said, I don't know, it was impossible. और वो शायद इस प्रकार उत्तर देता कि मुझे कुछ पता नहीं, ये असंभव था। Absolutely impossible for me for me or Sarai to produce this. और मेरे और सारा के लिए पूरी रीति से असंभव था कि संतान को हम अपने आप से उत्पन्न करें। It is God who has made the impossible thing to be made possible. और ये परमेश्वर है जिसने इस असंभव बात को संभव बात में बदल दिया। Abraham had lost all hope of producing anything through his own efforts. और अब्राहम ने अपने स्वयं के बल के ऊपर कुछ भी उत्पन्न करने के लिए सारी जो आशा जो खो दी थी। And that time God worked to produce a son which he had promised. और तब परमेश्वर जो प्रतिज्ञा उसने दी थी उस अनुसार उस संतान को होने के लिए उसमें कार्य किया। In Joshua, in the book of Joshua, और यहोशू की पुस्तक में we read of many conquests that the sons of Israel had. और वहां पे बहुत सारे ऐसे युद्ध है वो इस्राएल के संतान जो है उन्होंने वहां पर किए थे। And in most of the when we read those, we see that God has given them victory at different places. और वहां पर हम देखते कि हर एक लड़ाई के अंदर जहां पर जाते थे अलग अलग जगह पर परमेश्वर है जो उनको विजय देता था। Everywhere we read about God telling Joshua that he had given the Canaanites into their hand. और हर जगह हम देखते हैं परमेश्वर यहोशू से इस प्रकार कहते हैं कि उसने कनानियों को उनके वश में या हाथ में कर दिया है। In Joshua 6:2, और यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय वचन 2, it says, Lord said to Joshua, और यहोवा ने यहोशू से कहा, See, I have given Jericho into your hand with its king and the valiant warriors. और मैं यरीहो को उसके राजा और उसके शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। It happened as God said, and God gave Jericho into their hand. और परमेश्वर ने जैसा कहा था उसी समान हुआ और परमेश्वर ने यरीहो को उनके हाथ में कर दिया। But God also expects us to walk in the light. लेकिन परमेश्वर हमसे ये भी चाहता है कि उस प्रकाश के अंदर हम चले। They in between, they were defeated in Ai because they acted unfaithfully, the sons of Israel. और क्योंकि वहां पर इस्राएल के संतानों ने अविश्वासयोग्य व्यवहार किया तो एक ही जगह में वे हार जाते हैं, एक ही राजा से। When they removed what God told them to remove, that time they got victory in Ai also. और वहां पे आय में परमेश्वर ने जो उनको जो अपने भीतर से अलग करने के लिए निकालने के बोला था, जब वैसा उन्होंने किया तो उस नगर के ऊपर भी परमेश्वर ने उनको विजय दिया। In Joshua 8:1, और यहोशू 8:1 में हम पढ़ते हैं, the last part of that verse says, See, I have given into your hand the king of Ai, his people, his city, and his land. और परमेश्वर एक वचन के अंत भाग में लिखा है कि सुन, मैंने एक के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर, उसके देश समेत तेरे वश में कर दिया है। Again in Joshua 10, और यहोशू 10 में हम पढ़ते हैं, 5 kings came against the sons of Israel. और इस्राएल के विरुद्ध में 5 राजा जो एक साथ मिलकर उन पर चढ़ाई करते हैं। Again the Lord said to Joshua, do not fear them. और एक बार परमेश्वर यहोशू से कहता है कि उनसे तू मत डर, For I have given them into your hands. क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। Not one of them shall stand before you. उनमें से कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। There are many instances where God gave victory to the sons of Israel. ऐसे बहुत सारी जगह घटनाएं यहाँ पर है जहां पर परमेश्वर ने इस्राएल संतानों को विजय दिया है। They got the victory because God was on their side and fighting for them. उन्होंने विजय इसलिए पाई क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर होकर उन युद्धों को लड़ रहा था। Here God wants to show us that it is not our efforts that gives us victory over our sin, any sin. और यहाँ पर ये दर्शाता है कि कोई भी पाप के ऊपर विजय पाने के लिए हम अपने प्रयत्नों से उस पर नहीं पा सकते। It is believing in what God had said in His word and trusting completely in His strength that gives us victory. और केवल परमेश्वर ने जो उसने वचन में कहा उस पर पूरी रीति से निर्भर होकर विश्वास करके और उसके ऊपर निर्भरता के साथ हम प्राप्त कर सकते उस विजय को। It is completely trusting in God and allowing Him to fight for us. और पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उसको अनुमति देते हुए कि वो हमारे युद्ध को लड़े। And we just yield ourselves and we are able to overcome because He fights for us. पूरी रीति से उसको समर्पित करें और इसलिए क्योंकि वो हमारे लिए युद्ध को लड़ता है हम विजय को प्राप्त करते हैं। We read in Galatians 3:5. गलातियों की पत्री 3 अध्याय वचन 5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। I want to read it in the message version. और मैसेज अनुवाद में उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। It says, does the God who lavishly provides you with His own presence, His Holy Spirit,
और वहां पे लिखा है कि पवित्र आत्मा जो बड़ी उदारता से अपनी उपस्थिति जो तुमको प्रदान करता है, working things in your life you could never do for yourself. और वो इस प्रकार तुम्हारे अंदर कार्य करता है जो तुम अपने आप से अपने लिए नहीं कर पाओगे। Does he do these things because of your strenuous moral striving or because you trust in him to do them in you? और वो क्या इसलिए करता है क्योंकि तुम प्रयत्न करते हो, या फिर अपने मूल्य या अपने खुद के अच्छे स्वभाव के कारण होता है, Or because you trust him to do them in you? और या इसलिए करते हो कि क्योंकि वो उस पर भरोसा रखते हो कि वो कार्य तुम्हारे अंदर वो करे। In verse 6 it says, don't these things happen among you just as they happened with Abraham? और क्या अब्राहम के साथ जिस प्रकार हुआ, क्या तुम्हारे साथ भी इस प्रकार नहीं होगा? He believed God and that act of belief was turned into a life that was right with God. और परमेश्वर के ऊपर उसने जो विश्वास किया वो है जो उसके लिए धार्मिकता का कार्य गिना गया। In Galatians 3, 9 and 10, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 9 और 10 में इस प्रकार लिखा है, so those who live by faith are blessed along with Abraham who lived by faith. और जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। And that means that anyone who tries to live by his own effort independent of God is doomed to failure. और इसका मतलब यह है कि जो अपने आप से अपने प्रयत्नों पर भरोसा रखते हो, परमेश्वर से अलग होकर स्वयं पर निर्भर होकर कार्य करते, वे असफल होते हैं। God wants it is God's will that we should be saved from every sin in our life. और परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम अपने जीवन के अंदर हर पाप से छुटकारा प्राप्त करें। He wants us to confess honestly that it is impossible for us to overcome any sin. और ये चाहता है परमेश्वर कि हम उसके सामने इस बात को कबूल करें कि हम अपने आप से एक भी पाप के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। Then God will do his work in us to save us slowly from sin. और परमेश्वर तब उसका कार्य हमारे भीतर करेगा ताकि धीरे धीरे करके हमें उस पाप से बचाए, ये छुटकारा दे सके। Then after we have been made free, we have nothing to boast about. और जिसके बाद जिससे कि हम जब विजय प्राप्त करेंगे तब उस पर हम कभी भी घमंड नहीं करेंगे। We would say it was totally God who had done this. और तब हम यही कहेंगे कि वो परमेश्वर ही है जिसने ये कार्य मेरे अंदर किया है। Credit will go completely 100% to God. और 100% जो श्रेय जो है उसका केवल परमेश्वर को ही तब जाएगा। And it will be 0% to us, absolutely nothing to us. और पूरी रीति से 0% हम अपने आप के लिए कोई श्रेय लेंगे। We read about a parable that Jesus told in Luke 18:10. और लूका 18:10 के अंदर यीशु मसीह को एक उदाहरण देते हुए दृष्टांत में हम देखते हैं। It's about two men who went to the temple to pray. और यहाँ पे दो मनुष्य जो है मंदिर में प्रार्थना करने जाते, उनके संबंध में ये है। One a Pharisee and the other a tax collector. और एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। It says about the Pharisee that he trusted in himself that he was righteous and viewed others with contempt. और यहाँ पे लिखा है कि जो फरीसी खड़ा होकर अपने आप के लिए घमंड से कहता है कि औरों को तुच्छ जानता है और अपने आप की धार्मिकता पर निर्भर होता है। He was trusting in his own self-righteousness. और अपनी स्वयं की धार्मिकता के ऊपर वो भरोसा रखता है। A righteousness that he had produced with his own strength. और अपने बल से जो उसने धार्मिकता को उत्पन्न किया था उस पर वो निर्भर होता है। Without knowing God, it was completely self-produced. और ये परमेश्वर को जाने बिना स्वयं के प्रयत्नों से उत्पन्न की हुई धार्मिकता थी। And it says he was praying to himself. और यहाँ पे वो लिखा है कि अपने मन में अपने आप से अपने लिए प्रार्थना करता है। In Luke 18:11 it says that. और लूका 18:11 में इस प्रकार लिखा है, God, I thank you. He was telling himself, God, I thank you that I am not like other people. और अपने आप से इस प्रकार प्रार्थना कहते हुए कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला नहीं हूँ। He was telling himself, his self was his God. और वो अपने आप को यहाँ पर प्रार्थना करता है, उसका स्वयं जो है वो यहाँ परमेश्वर के स्वरूप में है। And then he says a list of righteous acts that he did. और जो धार्मिक काम जो वहां पर किए वहां पर उसकी सूची बनाता है। But at the same time, he was judging and looking down on that tax collector. और उसके साथ साथ चुंगी लेने वालों को भी तुच्छ जानकर उसको नीचा देखता है। His prayers were not heard. उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। And there was no answer to it because anything that is originated in self will never be accepted by God. और उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई क्योंकि कुछ भी ऐसा होता है जो स्वयं के प्रयत्नों से उत्पन्न होता है वो नहीं सुना जाएगा। He went away in his sin without being justified by God. और वो ऐसे ही लौट गया उसके पापों से बिना धर्मी होकर।
On the contrary, we read about the tax collector that he couldn't even lift his eyes towards heaven. और उसके विपरीत हम देखते हैं चुंगी वाला लेने वाला जो है वो स्वर्ग की और अपनी आंखें तक नहीं उठा पा रहा था। He was so much convicted of his own sin. वो अपने ही पापों में इस प्रकार वो जानकार था या उसका बोध उसके पापों का उसको था। He had no time to look at others' faults. और दूसरों की गलतियों को देखने के लिए उसके पास कोई समय नहीं था। He beat his breast saying, God be merciful to me the sinner. और छाती पीट कर कहता है परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। It says this man went to his house justified rather than the other. और यहाँ पे लिखा है कि वो चुंगी लेने वाला मनुष्य धर्मी ठहरा जाकर अपने घर लौटा। God justifies those who are aware of their sin. और जो लोग अपने पाप की जानकारी रखते हैं परमेश्वर उन्हें धर्मी ठहराता है। Who have no justification for their sin. और अपने पाप के लिए कोई बहाना नहीं करते हैं। And trust completely in God for their forgiveness. और उनकी माफी के लिए केवल संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर केवल भरोसा रखते हैं। For their justification and for their righteousness. और उनकी धार्मिकता के लिए उनका सही ठहराए जाने के लिए। God is delighted to do everything for them because they don't trust in their own self-produced righteousness. और क्योंकि अपनी स्वयं की उत्पन्न की धार्मिकता के ऊपर भी भरोसा नहीं रखते परमेश्वर वहां पर उनके ऊपर वो आनंदित होता है। But they trust in God to produce His life, His righteousness in them every day. और प्रतिदिन वे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर उनके भीतर अपनी धार्मिकता को उत्पन्न करे। When Jesus was on earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, He depended on His heavenly Father for everything. और हर बात के लिए अपने स्वर्गीय पिता पर वो निर्भर था। We know that Jesus was a man when He was on earth, as at the same time that He was God also. और हम ये जानते कि जैसे वो परमेश्वर था इस धरती के ऊपर वैसे हमारे समान वो एक मनुष्य भी था। But He didn't depend on His own strength for anything. और किसी भी बात के अपनी खुद की बल के ऊपर वो भरोसा नहीं रखा उसने। It says that the words He spoke, He did not speak on His own initiative. और यहाँ तक लिखा है कि जो शब्द उसने बोला वो अपनी ओर से नहीं बोला उसने। But the Father abiding in Him did His works. Says in John 14:10. और जो यूहन्ना 14:10 में लिखा है कि जो परमेश्वर उसके अंदर बना रहता था उसके द्वारा इसने उस बात को किया। He did what His Father told Him to do. उसने वही किया जो उसके पिता ने उसको करने के लिए कहा। And that also with the strength which His Father gave Him. और वो उसी बल के साथ जो पिता ने यीशु मसीह को दिया। We read in occasions when Jesus did a miracle. और हम ऐसे घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं जहां यीशु मसीह ने वहां पर चमत्कार किए। We see after the miracle is done, everyone was glorifying God. और वहां पे लिखा है कि जब वो चमत्कार होने के बाद हर व्यक्ति परमेश्वर की वहां पर महिमा करता है। Seeing the great things that God has done. और ये देखते हो कि परमेश्वर ने कितने महान काम किए हैं। I just want to tell about the references. और कुछ वचन के भागों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। Not reading just the reference. Luke 5:25 and 26. और लूका 5:25 और 26 उसको हम पढ़ेंगे नहीं। Luke 7:16. और लूका 7:16। Luke 13:13. और लूका 13:13। Luke 17:15. और लूका 17:15। Luke 18:43. और लूका 18:43 वचन। Jesus wanted God the Father to get all the glory for everything in His life. और यीशु मसीह अपने जीवन से यही चाहता था कि पिता परमेश्वर को सारी महिमा उसी को केवल मिले। In John 17:4, Jesus says in His prayer to His Father. और यूहन्ना 17:4 के अंदर यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहता है, I glorified you on the earth. और वो कहता है कि मैंने तुझे इस पृथ्वी के ऊपर महिमा दी है। Having accomplished the work which you have given me to do. और उसे पूरा करके जिसको तूने मुझे करने के लिए पृथ्वी पर दिया था। Jesus glorified His Father through everything He did. और यीशु मसीह ने जो कुछ भी इस संसार के अंदर किया उसके द्वारा पिता को महिमावंत किया। He never sought for glory for Himself in anything He did. और जो कुछ उसने किया वहां पर अपने आप के लिए उसने महिमा नहीं लिया। That is the way God wants us to live always. और परमेश्वर इसी प्रकार चाहता है कि हम अपने जीवन को जिए। All that I do in this life is through God's strength. और जो कुछ इस जीवन भर में करता हूं वो केवल परमेश्वर के बल से ही होना चाहिए। And it should be for God's glory. और वो केवल परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। And it is done as to God. और जैसे कि वो परमेश्वर के लिए किया जाता हो। Jesus said in Matthew 16:18.
और मत्ती 16:18 के अंदर यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, It says, I will build my church, और वहां पे लिखा है कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा and the gates of Hades will not overpower it. और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। It is God who is building his church. और वो परमेश्वर है जो अपनी कलीसिया को बना रहा है। And if God is building it, he will ensure that it is built. और जब परमेश्वर उसको बना रहा है तो परमेश्वर सुनिश्चित करेगा कि वो बनाया जाए। We are just members in the body. उस देह के अंदर हम केवल एक अंग या एक भाग है Who just need to do what he says with the strength that he gives. और जो बल वो हमको देता है और जो कहने के लिए करता है केवल उसको हमको करना है। Paul writes in 1 Corinthians 3:5. पहला कुरिन्ती 3:5 में पौलुस इस प्रकार कहता है, What then is Apollos and what then is Paul? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? Servants through whom you believed, और केवल सेवक ही है जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया है। even as the Lord gave opportunity to each one. और जैसा हर एक को परमेश्वर ने एक मौका दिया। In verse 6 it says, I planted, Apollos watered, but God was causing the growth. और वचन 6 में कहता है, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। Verse 7 says, so then neither the one who plants nor the one who waters is anything. और 7 वचन में कहता है, इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला। We are all zeros. हम सारे शून्य हैं। But God is everything. God who caused the growth. God is the one who caused the growth. और परमेश्वर ही सर्वस्व है और परमेश्वर ही है जो उसको बढ़ाने वाला है। Paul recognized that it was completely the grace of God that helped in building on the foundation that was laid, which was Jesus Christ. और पौलुस ने इसको जान लिया पूरी रीति से कि वो परमेश्वर ही था, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हुए कि जिसने उस नींव के ऊपर उन सारी बातों को बनाया। In 1 Corinthians 2 also, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, we read about Paul. He was so aware of, much aware of depending on his own wisdom that he says in there that he was with them in weakness and in fear and in much trembling. और वहां पर वो कहता है कि सारी निर्बलताओं के अंदर और भय भक्ति के साथ He was very much fearful that he will depend on his own cleverness and his wisdom. और वहां पर वो बहुत ही सतर्क रहता है या भयभीत होता है कि कहीं वो अपनी बुद्धिमानी के ऊपर, अपनी चतुरता के ऊपर भरोसा न कर बैठे। He wanted the faith of the Corinthian Christians to rest not on his cleverness or his human wisdom. और वो नहीं चाहता था कि कुरिन्थियों के लोगों का विश्वास उसकी बुद्धिमत्ता या उसके ज्ञान, उसकी समझ के ऊपर आधारित हो, but it should rest on the power of God. और वो केवल परमेश्वर की सामर्थ्य पर ही निर्भर हो, on Jesus Christ and him crucified being revealed in them. और यीशु मसीह ही केवल वहां पर महिमावंत हो और उनके ऊपर प्रकाशित हो। Yeah, Jesus Christ and him crucified being revealed in them. और यीशु मसीह जो क्रूसित हुआ वही उनके ऊपर प्रकाशित हो। There is an instance we all know that about the life in Nebuchadnezzar. और नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के अंदर की घटना को हम जानते हैं। We see that in that passage that he was proud of all that he had achieved. और उस वचन के भाग में हम देखते हैं कि जो कुछ नबूकदनेस्सर राजा ने किया था उसके लिए वो बहुत ही अभिमान या घमंड से भरा हुआ था। And he just reflected his thoughts. और केवल विचारों के अंदर उन बातों को व्यक्त करता है। Is this not Babylon the Great which I myself have built? और वहां पर कहता है कि ये महान जो बेबीलोन जो है, क्या मैं अपने ही बल से, मैं अपनी ताकत से क्या उसको मैंने नहीं बनाया है? By the might of my power and for the glory of my majesty. और क्या अपने ही बल से बनाया है और अपने ही उस महिमा के लिए। It says that immediately before the word, while the word was in the mouth of the king, the voice came from heaven. और हम उस बात को वहां पर पढ़ते कि शब्द जैसे उसके मुंह में ही थे, तभी स्वर्ग से एक आवाज आता है। Sovereignty was removed from him. अधिकार जो है उससे हटा लिया जाता है। And then he became like, he started eating grass like cattle. और वहां पे लिखा है वो एक पशु के समान उस घास को खाने लगता है। After 7 periods of time, reason returned to the king. और वहां पर कुछ समय बीतने के 12 महीने बीत के बाद जो है कुछ समय के बाद उसकी समझ उसके पास वापस आती है। He gave full credit to God and truly realized that everything he has is from God. और वहां पर पूरा श्रेय परमेश्वर को देता है, ये जानते हो कि जो कुछ उसके पास है वो परमेश्वर के पास से ही प्राप्त किया गया है। Just like Nebuchadnezzar, when we reflect on anything that we have accomplished in our life, और जैसे ही
कुछ भी बात जो हमने हमारे जीवन के अंदर हम देखते हैं कि जो हमने हमारे जीवन में प्राप्त की है, maybe a small thing like getting good marks in an exam, हो सकता है एक परीक्षा या एग्जाम के अंदर एक अच्छे मार्क्स हमने प्राप्त किए हो, getting first prize in some competition, कुछ कंपटीशन के अंदर पहला हमने अंक प्राप्त किया हो, getting promoted in a job, और जॉब के अंदर हमें प्रमोशन मिला हो, getting victory over some sin, कुछ पाप के ऊपर शायद हमें विजय मिला हो, and think that we have done this all with our own effort and cleverness. और हम ये सोचते हैं कि हमारे अपने ही प्रयत्नों के अंदर अपने बुद्धिमानी के द्वारा हमने इस बातों को किया है। This is like we are congratulating ourselves for what we have achieved. और यहाँ पर ये ऐसा है कि जो कुछ सिद्धियां जो कुछ हमने पाया है, हम अपने आप को जैसे कि बधाई देते हैं, Instead of giving complete credit and glory to God for everything. और यहाँ तक कि परमेश्वर को हमको पूरा महिमा देना चाहिए, सारा जो उसको श्रेय उसी को केवल मिलना चाहिए। Even the smallest thing. और यहाँ तक छोटी से छोटी बातें, In Ephesians 2:8 it says, for by grace you have been saved. और इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 8 वचन में लिखा है कि अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, And that not of yourself, it is a gift of God. और वहां लिखा है कि अपने आप से तुम्हारे द्वारा नहीं हुआ, तुम्हारी ओर से नहीं हुआ, लेकिन ये परमेश्वर का दान है। And if you read the preceding verses, it says so many things that God has done for us. और उसके आगे के वचनों को जब हम पढ़ते हैं कि वहां पे सारी बातें लिखी गई जो परमेश्वर ने इतनी सारी बातें अधिक उनके लिए की। God being rich in his mercy because of his great love made us alive together in Christ. और परमेश्वर उसकी बड़ी दया के अंदर उस अनुग्रह के कारण उसके भीतर हमको उसने जीवित किया है। He raised us with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. और उसने हमें उस वहां से उठाकर मसीह यीशु के साथ उन स्वर्गीय स्थानों के अंदर बैठाया है। It is God in Christ who has done all this for us. और वो यीशु मसीह और परमेश्वर ही है जो सारी बातों को हमारे लिए उसने किया है। We have nothing to boast about anything in our lives. और हम अपने जीवन के अंदर किसी भी चीज के लिए घमंड नहीं कर सकते हैं। Paul says in one place, by his doing you are in Christ Jesus. और पौलुस एक जगह पर कहता है कि उसके उस कार्य करने के द्वारा तुम यीशु मसीह में हो, Who became to us wisdom from God, righteousness, sanctification and redemption. और जो हमारे लिए परमेश्वर की बुद्धि, धार्मिकता और हमारे लिए वो छुटकारा बना। And then it says, let him boast in the Lord, boast in Christ. और वो आगे कहता है कि जो कोई अगर किसी को भी घमंड करने का कारण हो तो केवल वो मसीह यीशु के ऊपर घमंड करे। Let God increasingly show us our own unworthiness. और परमेश्वर बढ़ते कदम के साथ हमें हमारी जो अयोग्यता है वो हम पर प्रकट करे। In everything that he gives us and does in us, we see more and more of his worthiness and our unworthiness. और जो कुछ वो हमारे जीवन में करता है या देता है, हम बढ़ते क्रम पर हम परमेश्वर की योग्यता को और हमारी अयोग्यता को और अधिक जान सके। In heaven it will be Jesus alone who will get all the glory. और केवल स्वर्ग के अंदर केवल यीशु मसीह को ही सारी महिमा मिलेगी। And then we will be singing that he alone is worthy for getting all the glory. और वहां पर हम केवल यही सी गीत को गाएंगे कि केवल परमेश्वर ही योग्य उस सारी महिमा को प्राप्त करने के लिए। Jesus will be exalted above all, and for all eternity we will be singing his praises. और परमेश्वर सारी चीजों के ऊपर ऊंचा उठाया जाएगा और अनंत काल सदा सर्वदा के लिए हम उसकी स्तुति को इस प्रकार गाएंगे। May God help us that he will produce his righteousness in us. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि वो अपनी धार्मिकता हमारे अंदर उत्पन्न करे। We might be failing many times, but we can trust God. Lord, you can save me from this sin that I am falling again and again. और हम कई बार गिरते होंगे, असफल होते होंगे, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं कि प्रभु तुम उसमें से मुझे, जिसमें मैं बार बार गिर रहा हूं, तू मुझे विजय देगा। We can say, Lord, it's written in your word, Lord, you will save me from my sin. Lord, you save me from this sin completely. और हम इस बात को कह सकते हैं, प्रभु तेरे वचन में इस प्रकार लिखा है, प्रभु तू पूरी रीति से इस पाप से मुझको मुक्त करेगा, आजाद करेगा। प्रभु तू मुझे प्रभु छुटकारा दे। Lord, you have said that sin will not have dominion over my life. Lord, you have to fulfill this in my life. I believe that you will do that. प्रभु मैं विश्वास करता हूं, तेरे वचन में तूने लिखा है कि पाप की प्रभुता मेरे ऊपर नहीं होगी। प्रभु तू इस कार्य को मेरे जीवन के अंदर कर कि पाप मुझ पर प्रभुता न करे। That you will produce the love. I can love others whom I don't like. हाँ प्रभु तू इस कार्य को मेरे अंदर उत्पन्न कर ताकि जिनको मैं पसंद नहीं करता प्रभु उनको मैं प्रेम कर सकूं। The Lord will do that and God will get all the glory in our lives. और प्रभु वो कार्य हमारे जीवन में करेगा और उससे ही सारी महिमा प्राप्त होगी। Let the Lord help us in the coming days. और आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारी सहायता करे। Amen. आमीन।